चलो बोलो कहाँ तक हुआ है। याद तो नहीं होगा। अरे तेरी। सब खत्म करवा लिया ये सब बैठ के। आगे जब तक नहीं खत्म कीजिएगा जैवा नहीं करेगा, धरना धर आ गया। समझे। To show that liquid do not have fixed shape but have fixed volume। यह एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्टिविटी है, सिंपल से। एक्टिविटी है, क्लियर है। ये है बीकर, फिगर ए। बीकर लिया हूं, इसमें वाटर है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो लेना चाहूंगा दैट इज द नेक्स्ट। अगला देखो, अगला एक ग्लास टम्बलर है। ठीक है। 100 ml। This is the glass tumbler। The next one, ये है कोनिकल फ्लास्क, फिगर सी, एंड दिस इज द फिगर बी। अगला है बढ़िया से बना नहीं है फिगर। ये है फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क।
इस एक्टिविटी के माध्यम से बताना क्या चाहता है मैं तुझे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है इसे समझना। मैं तेरे को ये सिखा रहा है कि जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, नॉट है फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास कोई आकार नहीं है अपना, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम है। लिक्विड के खुद का आकार नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड को हम जिस कंटेनर के अंदर रख देंगे, लिक्विड जो है वो उसी का रूप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। नहीं, लिक्विड के रूप में हमने यहाँ पे वाटर लिया है, तो पानी को अगर ग्लास में हमने रखा, ग्लास टम्बलर यानी कि ग्लास ही है, तो ग्लास का आकार ले लिया, लेकिन 100 ml पानी लिए थे तो ग्लास में 100 ml ही दिखा रहा है। हमने बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, तो ग्लास, मेरा मतलब है कि पानी का जो आकार है वो बीकर के जैसा हो गया, लेकिन अभी भी ये 100 ml ही दिखा रहा है, राइट। फिर हमने तीसरे तरह का लेबोरेटरियल फ्लास्क लिया, दैट इज द कोनिकल फ्लास्क। पानी का लेवल 100 ही है, लेकिन अब पानी का आकार जो है वो कोनिकल फ्लास्क के आकार जैसा हो गया ना, राइट। नेक्स्ट कंटेनर का नाम है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये सब केमिस्ट्री के लैब में रखे हुए होते हैं, आप जाकर के देख ही सकते हो, क्लियर। तो 100 ml पानी को हमने डाल दिया फ्लैट बॉटम फ्लास्क में, तो पानी का आकार कैसा हो गया, तो फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क के जैसा उसका आकार हो गया, क्लियर है। तो यही बता रहे थे, वाटर का कोई अपना आकार है नहीं, जिस बर्तन में रखिएगा उसका आकार होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से खत्म हो गया नहीं ये टॉपिक जी। टू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी कि यह दिखाने के लिए कि लिक्विड के पास नॉट है फिक्स्ड शेप, कोई भी एक निश्चित आकार नहीं है। आपने देखा जिसमें रख रहे हैं उसी का आकार ले रहा है, लेकिन हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम हिंदी में आयतन निश्चित है, ठीक है। 100 ml है तो सब में डालने के बाद 100 ml पर रीडिंग कर रहा है कि नहीं। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन आकार फिक्स्ड नहीं है। ये टॉपिक खत्म होता है, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। इज इट क्लियर? Since water is a type of liquid, so when we put a liquid in different container, it can take the shape of that container. From this we conclude that liquid do not have fixed shape, but it have fixed volume, because water level in different container shows 100 ml। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, जो हमने बोला लिखा दिया। हमने इस 6-7 लाइन में क्या लिखाया, हमने लिखाया कि चूंकि लिक्विड के रूप में हमने यहाँ पे पानी लिया है, पानी को जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं उसी का आकार ले रहा है। तो इस एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि लिक्विड का कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 100 ml का जो वाटर का लेवल है वो हर एक फ्लास्क में जाने के बाद 100 ml ही रीड कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है। चलो खत्म हो गया, चलो हो गया, लिख लीजिए, मिटार दे हो गया जी।
अगला एक्सपेरिमेंट देखो। To show that gases does not have fixed volume and shape। सबसे पहले दो बलून्स लिया जाए। ये लॉन्ग बलून है और ये ऑलमोस्ट राउंड बलून है। यहां पे ध्यान देने वाली बातें यह है कि गैस के पास किसी भी तरह का कोई शेप नहीं है और न ही उसका एक निश्चित आयतन है, यानी कि वॉल्यूम है। इस चीज को दिखाने के लिए हमने दो बलून्स लिया है अलग अलग, एक राउंड शेप्ड का बलून्स लिया है और दूसरा एक लॉन्ग शेप्ड का बलून्स लिया। हमने दोनों बलून्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ एयर को ही भरा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हमने राउंड शेप्ड बलून्स के अंदर एयर को डाला तो उसका आकार जो है वो इतना बड़ा हो गया। अभी बलून्स के आकार ले लिया, निश्चित आकार तो था नहीं, बलून्स में डाले, बलून्स का आकार जो है वो ले लिया। क्लियर है? तो उसका वॉल्यूम जो है वो इतना बड़ा था, इसलिए राउंड वॉल्यूम बलून्स का वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया। फिर हमने लॉन्ग बलून्स लिया है। जब लॉन्ग बलून्स के अंदर हमने हवा भरा तो वो फुल करके हवा जो है एयर गैस है तो वो किसका आकार ले लिया, लॉन्ग बलून्स का आकार ले लिया, जिसका वॉल्यूम इस राउंड बलून से कम है। समझे? तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि गैस के पास ना तो कोई एक निश्चित आकार है यानी कि शेप है और ना ही एक निश्चित आयतन है यानी कि वॉल्यूम है। इज इट क्लियर? ओके, चलो ये खत्म होता है एक्टिविटी जी, लिख लीजिएगा। When we put an equal amount of air in the both balloons, namely round and long balloons, we find that air take the shape and volume of the required balloons. From this activity, we conclude that
gases do not have fixed shape and volume। चलो खत्म हो गया जी, फिगर बना लो, नीचे लिख लो, हो गया कहानी खत्म। इस 5 लाइन में हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है एक ही अमाउंट को गैस को हमने जब गोल आकार के बलून्स में डाला और लंबे बलून्स में डाला तो शेप अलग है और वॉल्यूम भी दोनों को अलग अलग ले लिया। इस एक्टिविटी से तो हमें यही पता चला कि गैस के पास ना तो एक अपना एक निश्चित फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। खत्म हो गया। मैच स्टिक से अथी मत, इंसेंस स्टिक मत जलाओ, हमको एलर्जी है, धुएं से हमको दिक्कत होता है। चल हो गया, मिटा है। To show that solid and liquid cannot be compressed। compressed क्या? compressed but gases can be compressed।
यह है रबर कॉर्क। यह है सिरिंज। ला यह है पिस्टन। यह है नोजल। ऐसे टेप नहीं करो जी, आवाज आता है माइक में। इसमें हमने लिक्विड भरा है। उनको समझ में नहीं आता है कि टेप खोलने से मना किए हैं। धीरे से भी मत करो। घरों पर क्या करता है मतलब रातों में कुछ करता है, बोलो। ये तो तुरते हैं, 1 बजे गया 4 बजे आया, तुरते हैं। रातों में कुछ करता, वीडियो कॉल करता ही ना है। तुम वीडियो कॉल करता है ना, ना तो फिर पढ़ता कहाँ नहीं है रात भर।
अब झूठ बोला कि सही। अब जब इसका ब्रेकअप करवा ही दिया तो सब तक कहाँ पूछे बेचारा से। अभी रो ही रहा है, तभी मातम मनाया था ना, खुश हुआ था ना, बात करेंगे। अरे तो ऐसा बोल रहा है, हो गया। ले, तुम लोग झूठ बोलता है जी। ओ अच्छा अच्छा। हम लोग का क्या पता तुम लोग कौन कौन सा चाल करके बैठल है। ऐसी दो तुमको कैसे पता चला? तो तुम बोला नहीं, तो ठीक है, कहा है कि नहीं हुआ? हम कह दें कि हम लड़की के नहीं पढ़ाते हैं था। रवि बेइज्जती हो जाए ना। आई बोलेगा कि नहीं पढ़ाते हैं तो हमको तरह तो हम कहेंगे पढ़ाते हैं। हमारा पाव 12 दोनों तरफ से कर दिया, नहीं पाव 12 वासुदेव पाव 12। नोट से भी ना खाली दे रहा है। अच्छा शुभम कहे वाला है, ये है कि नहीं शुभम? बोलना तो हमको से। अरे वो लाइन नहीं तुम लोग खींचे देगा, हमको लगता है कंसंट्रेशन भंग न कर दे रहा है। संपर्क में सबसे रहना है लेकिन दबना बहुत सही। रोगा रोगा का ये तो बताना था हमको। हाँ अरे जानते ही सब बहुत खतरनाक चीज है जी। जिसको खेले आता है खेलना, शतरंज के खिलाड़ी बन के नहीं, बादशाह बन के खेलना पड़ेगा। नहीं अब तुम देख लो तुम हो कि नहीं। सबसे पहले चौक को चूर को सिरिंज के अंदर भर दो। हाँ हमें जरूरत है। 2 चौक लो और चूर के डाल दो। ये वो चौकवा नहीं चुराएगा। हम तुमको लगता है मुश्किल काम देंगे? नहीं तो फिर ही कुछ ही लगी है जी। 10 टारवा लो मोटका, है कि नहीं? उस हाँ चूर दो, गंदा थोड़ी होगा, साफ कर लेंगे। चौकवे तो है कि नहीं? एक और कौन था पीयूष? बोला कि 2 क्या लगता है? अरे तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं जी। तो एक तो तुम्हारे देना सुनाता है तो उतना दूर से आएगा। दोनों अरे उसको तो जान ही रहे हैं बुआ। एक और है जो तुम्हारे तरफ सुनाता है तो उतना दूर से लाने और ले जाने कौन जाएगा? तुम रहेगा? ऐसे बोल के तंग ना करो, है कि नहीं? क्यों शुभम? इस रिंचो छोटा का हो गया जी? ऊपर तक कर दे।
यही तो हम चाहते हैं। इसको तो थोड़ा सा हाफ ही बनाना पड़ेगा। चलो, एक स्थिर से डबल निशाना, एक टॉपिक से दो दो तीन तीन टॉपिक को डील हो रहा है, समझे? क्या शुभम, ये लगता है इतना हो गया, छोटा हो गया। देखिए, सॉलिड नहीं दब सकता। एक्चुअली जो हमने अभी भी टेला है वो इसको सटाने के लिए था, समझे? पहले सटा लेते हैं, ठीक? तो एक्सपेरिमेंट, सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लिक्विड को भी दबा नहीं सकते हैं, क्लियर? लेकिन एयर अगर इसके अंदर भरे तो एयर को दबा करके आधा करेंगे। लेकिन अभी हमने लिया है सॉलिड, ये सॉलिड है, ऊपर की ओर टेल रहे हैं, जा नहीं रहा, ज्यादा करेंगे तो फिंगर में दर्द हो जाएगा, मार्कर से लिखने में तकलीफ है। नहीं, कोई लड़का न अगर आजमाना चाहता है तो करके देख सकते हो, ये नहीं जाएगा, ये टेलाएगा ही नहीं, समझे? तो सॉलिड को हमने नहीं दबा सकते हैं, इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने देखा। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इसके जगह पर कुछ और ले, अब ये निकलेगा नहीं, आप फैलाने दीजिएगा पूरे क्लास में। नीचे ही गिरा देते हैं, अब इसका काम रहा नहीं ना, इसीलिए। अगर इसके अंदर लिक्विड भरे तो वो भी नहीं, उसे भी नहीं दाब सकते हैं, समझे? अरे भाई, निकल ना जाएगा, यहाँ पे बात तो हो रहा है कि दबा करके और छोटा करना है, तो लिक्विड को यहां तक ले खींच दिए हैं। वो मतलब बुरा काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो करके देखो। वाह, देखिए, हमने इसके अंदर लिक्विड लिया है, अगर हम टेलें, नहीं टेला रहा, इसमें से पानी निकलेगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रेशर बना दिया है, देखो कुछ बूंदें निकली है कि नहीं? तो लिक्विड को हम दबा करके साइज को छोटा नहीं कर सकते। अगर हम इसको बंद करके, इस नोजल को बंद करना है ना जी, देखो तो सब में कॉर्क ना लगाए हैं, कॉर्क लगा करके ना इसको दबाना है, इसमें लिक्विड लिया, कॉर्क बंद किया हमने, आप दबा रहे हैं, नहीं ना टेलाएगा, ये नहीं ना दबेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, समझे? वॉल्यूम का मतलब है कि जितना जगह को अभी घेरे हुए है उतना ही जगह को ये घेर के रखेगा। आप इसको आकार को दबा के छोटा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? लेकिन अब देखिए,
अब देखिए, अब हमने इसके अंदर घींचा, फेंक दिया, फिर से एयर को भर लिए, तो हवा को इसके अंदर पूरा हवा भरल है ना जी, सबूत है, ऐसे करते हैं तो हवा निकलता है, राइट। हवा को इसके अंदर भर लिए, ठीक। अब इसका नोजल को नियम क्या है, बंद कर लिए, तो बंद कर लिया। अब इसको दबाएंगे तो दबेगा या नहीं दबेगा? दबेगा। क्यों? क्योंकि गैस, क्योंकि क्या लिखा है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को दबाया जा सकता है, उस नियम के हिसाब से ये दबेगा, 100% ये वर्क करेगा। अभी इतना एयर है, इसका साइज को दबा कर छोटा कर रहे हैं, देखिए साइज को दबा करके छोटा कर दिया हमने। वहां पे अगरबत्ती जलाया है, ये हमको लगा इन्वर्टर में से कहा रहा है, धड़की दे देता है। इसका साइज को छोटा कर दिया। कोई लड़का कह रहा होगा कि सर इसमें से एयर निकाल गया, तो निकला नहीं है, मैं छोड़ूंगा तो ये वापस से पुल बैक हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, भले ही धीरे धीरे हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ ना जी, अभी तो इतना था, है कि नहीं। फिर से देखिए, करके देखते हैं, यहां तक ले हमने बंद कर दिया है थंब के मदद से, ताकि ज्यादा बल लगाना पड़े, है कि नहीं। फिर हमने इसको टेल करके इसका साइज को इतना छोटा किया है, राइट। छोड़ेंगे पीछे रुके आ जाएगा बिना घींचे हुए, देखिए आ रहा है ना थोड़ा सा पीछे जी, है कि नहीं। हमने क्या किया था अभी तो हमने अभी टेल करके हवा को साइज को घटाया, जैसे ये देखिए। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को दबाया जा सकता है। अभी तो खिसक करके हवा ही निकल गया। गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, दबा सकते हैं, छोड़ेंगे वापस से, देखिए ऊपर थोड़ा थोड़ा हुआ। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से खत्म होता है कि सॉलिड लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को दबाया जा सकता है। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिटा करके आगे मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। चलो हो गया, मिटा दें। हाँ, तो क्या बोलता है, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, एक लाइन लिखेगा कि व्हेन ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैस के रूप में एयर लिए हैं, आर केप्ट in a syringe and be applied force over the piston, we find that solid, liquid cannot be compressed, but gases can be compressed. From this we conclude that solid, liquid have fixed volume, but gases do not have fixed volume. है, चलो खत्म हो गया जी। फिगर बनाना है, नीचे लिखना है, कहानी खत्म है। इज इट क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। अब नया टॉपिक का नाम है दैट इज द डिफ्यूजन।
है ना टाइम की सब टाइम इसी में उड़ी पूरी हो गया। ओके है, ये है डिफ्यूजन क्या होता हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। 7 मिनट, अरे तेरी के 7 मिनट, अरे तेरी के मेटारे भर काली हमको दे रही है कि है कि नहीं। क्या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, तो वो सेकंड चैप्टर में है जी। ऊपर से टच ही नहीं करना, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, चैप्टर 2 में। अब वो भी उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ और टॉपिक को डील करते हुए उसमें पहुंचना है। वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज था पीयूष कि केमिकल के आधार पर हमने ऐसे ऐसे क्लासिफाइड किया है। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एलिमेंट है, समझे। कंपाउंड H2O, यह एक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 कंपाउंड है। मिक्सचर्स, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब मिक्सचर्स है। एक न एक दिन तो ये दिन देखना ही था। समझने वाला समझ के बैठल है, और तुम अभी तक मूवी के नाम पूछे में लाला जी। बुथरू के पान बहुत तकलीफ है। अरे तेरी के अवरी सही बोलना है। Next topic, and the name of the topic, that is the diffusion. डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण बोलते हैं। और वैसे कहले है इरिटेशन न होता है जी, पढ़ाना छोड़ दें तो तुम टेप बंद करेगा कि छोड़ दें। वैसे में इरिटेशन न होता है माइंड पे, वैसे कीजिएगा तो कैसे लिखाएंगे पढ़ाएंगे। The intermixing of two or more particles on their on is called। चलो डिफ्यूजन क्या होता है खत्म हो गया जी। डिफ्यूजन क्या होता है खत्म हो गया। अरे नहीं वो नहीं है, लेक्चर 2 का है अभी हमारे पास, कल वाला। हाँ कल का है ये। अच्छा हाँ लेक्चर 3 हुआ था, 37 मिनट का वो लेक्चर है, उसका नहीं है, वो लेक्चर 3 है, तो अभी 2 का ही है हमारे पास, एक ही पेज है। और ये 7 लेक्चर। काउंटिंग हिसाब बराबर याद रखते हो। अरे हाँ भाई, किसको कितना देना है लेना है इस बोरिये में सब लिख के रखे हैं। नहीं वो अक्षय कुमार बोलता है। ठीक है हो जाएगा। और कल आ जाना 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ले। अरे नहीं 1 घंटे शाम। अच्छा कल संडे है। हाँ ना शाम में नहीं, कल सुबह में नहीं आ पाएंगे। कैसे तुम घरे वाला का बोल लो कि पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं हो पाएगा हमसे। घरे वाला के तो करने है जा रहे। अरे तेरी के मतलब तुम ही डुमा मार ले हैं।
रावी आएगा, नाम तीर देंगे। तुम लोग कल 1 जनवरी थोड़ी है जैसे कैले हैं। ऐसे करके तुम लोग अथी कर फसावे के चक्कर में ला हमको। ये सब में कुछ ना रखा है, जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई करना है, बाकी सब काम पीछे, पढ़ाई करने के बाद बचेगा उसके बाद, है कि नहीं? नहीं टाइम बचा। आप जब बड़े हो जाएंगे ना तब हमको याद कीजिए कि कोई था जो इतना इतना पढ़ाता था। ब्रोमीन वेपर, इसका पार्टिकल्स है ये, इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये एयर है, इसका क्या कलर होगा? तो कलर लेस होगा। ये क्या कलर होगा? तो कलर लेस होगा ये, यानी कि रंगहीन, रंगहीन है ये, कोई कलर नहीं है, इसीलिए तो लिखा हूं कि कलर लेस है ये। अगर कोई कलर होता तो हवा में दिखता नहीं दिख रहा है, कोई कलर है ही नहीं, कहां से दिखेगा? कोई कलर नहीं, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कलर पैदा हो जाएगा जी। नहीं दिखा। हाँ, आप एयर को देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप से, उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसके कलर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल धुएं है, उसका कलर पूछिएगा तो ब्लैक होता है स्मोक का, अभी कुछ भी जलाइएगा तो, है कि नहीं? धुआं सफेद कैसे हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लैक इन नेचर है। आप जब 10th में बड़े हो जाएगा ना तो एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन का ये खासियत है कि कार्बन जहां भी जाएगा अपना छाप छोड़ेगा, साइन छोड़ेगा, ठीक ना? कार्बन के बारे में जानना है, फिर ग्रेफाइट के बारे में, फिर डायमंड के बारे में, हमने 5-6 लेक्चर अपलोड भी किया था। क्या? लेकिन अगर आप हमसे ये पूछिए कि हवा को देख नहीं सकते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखते कैसे हैं, तो अब हमारे पास कोई नॉलेज है नहीं आपको देने के लिए, ठीक? और झूठ में बोलने वाला नहीं। इज इट क्लियर? यही तो मेरा खासियत है। फंसाने के चक्कर में कहा लगल है। लाओ देखें गढ़ा के पास से, है कि नहीं? देखिए जितना कराना चाहती धुआं व्हाइट है या ब्लैक है? व्हाइट इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि ये बल्ब जो है वो व्हाइट है। अगर इसको रेड बल्ब में जला करके धुआं को स्प्रेड करोगे तो ये लाल हो जाएगा। सच में अभी आप लाल कलर के बल्ब को जलाइए, मोबाइल को टॉर्च जलाओ और उसमें करो, अभी टेप लगाओ फ्लैश लाइट पर, जलाओ, उसमें से लाल रोशनी निकलेगा, धुआं जो है वो हल्का लाल दिखना चाहिए। ये नियम काम करना चाहिए बाकी। हाँ, फ्लैश जलाओ, उस पर टेप बाइंड करो, तो उसमें से पहले देखना कि अभी उजला कलर का जल रहा है ना पीयूष, वो देखो तो लाल रोशनी निकल रहा है, लाल निकल रहा है ना जी। तो उस गणित के फार्मूला से लाओ इधर, उस गणित के फार्मूला से ये देखो तो हल्का सा नहीं, पर्पल पिंक कुछ नहीं दिखता है जी, करीब आओ तब दिखेगा ना। है? तो ये कलर का कमाल है, करीब से देखो, लो ना भाई, बैठ के देखते रहो, है कि नहीं? देखते रहो बैठ के एकदम।
देखो रंग बदल गया, तो उस कलर का कमाल है। तो जो भी कलर हो, जैसा कलर दीजिएगा, बल्ब उसको हटा दो जी, नहीं तो वो अथी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो भी आप कलर दीजिएगा धुआं वैसा ही दिखेगा। वैसे उसका नेचर है कार्बन, और कार्बन ब्लैक होता है। क्लियर? और जहां जाएगा छाप छोड़ते जाएगा, अपना साइन चिन्ह छोड़ते जाएगा। ऐसे तो कोई धुआं की बात नहीं कर रहा है, जैसा देख रहा है लाइट पाएगा और कलर का वाटर जो है वो रंगहीन है, कलरलेस है। धुआं में कार्बन है, और कार्बन ब्लैक कलर का होता है, धुआं ब्लैक है। ठीक, ये कन्फर्म है, कार्बन ब्लैक है। इज इट क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड भी जहां भी जाएगा वो ब्लैक इन कलर है। इज इट क्लियर? नियम से चलिए, कोई साखी नहीं होगा। वैसे आप इफेक्ट डालिएगा तो क्या नहीं हो जाएगा। वाटर में कोई कलर नहीं है, लाल रंग घोर दीजिए, लाल हो जाएगा। हरियर घोर दो, हरियर हो जाएगा, है कि नहीं? एक्चुअली जो वाटर उस तरह का जो दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोलिएगा? सॉन्ग प्ले मत करो भाई, सॉन्ग प्ले मत करो। तो क्या बोलते हैं उसको? वाटर कौन सा कलर का है, हमारे पास शब्द ही नहीं है। इसीलिए जिसके पास शब्द नहीं होता ना, जिस कलर को कहने के लिए, हम लोग रंगहीन बोलते हैं उस चीज को, समझे? दिमाग इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर वाला, यहां से उठ के वहां गया गाना प्ले कर ले। इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर वाला दिमाग, यहां से उठ के वहां गया गाना बजावे तुम, है कि नहीं? तुरंत ही खत्म हो गया, बस 1 ही मिनट के काम है। देखिए, दो अलग अलग पदार्थों के पार्टिकल्स आपस में मिलने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं, हिंदी में विसरण। खत्म हो गया। क्लियर है? दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, उसका सबूत क्या है सर? तो हमने एक में एयर लिया है, तो एयर का पार्टिकल्स है। एक में ब्रोमीन वेपर लिया है, एक दिन बताए होंगे कि ब्रोमीन वेपर का खासियत है कि रेड ब्राउन कलर के होगा। तो इस कंटेनर में रखे हुए ना, तो ये लाल ब्राउन दिख रहा है हमें, समझे? इसको ये ए है, ये बी है, ये बी और ये ए। तो इस ए को उठा करके ऐसे बी के ऊपर रखेंगे, तो पूरा ये जो रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर है ना, वो निकल के इसमें जाएगा और पूरे को लाल कर देगा। हवा इसमें था ना, हवा का पार्टिकल्स भी मूव किया है नीचे की ओर, लेकिन हमें नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि उसका कोई कलर ही नहीं था, हम देख ही नहीं पाए। लेकिन ब्रोमीन वेपर लाल था, इसीलिए पूरे में भर गया, तो कहे कि नीचे से ऊपर ब्रोमीन चला गया। और जबकि ब्रोमीन वेपर भारी है हवा से, फिर भी ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है हवा के पार्टिकल से भी, इसीलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ते हुए एकदम ऊपर चला गया। क्लियर है? तो आपने देखा कि दो गैस, अलग अलग गैस का पार्टिकल्स जो है वो आपस में मिल गया। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को क्या बोला हमने? डिफ्यूजन। कैसे मिला? तो डिफ्यूजन के कारण। चलो खत्म हो गया। इसी फिगर के माध्यम से जानना है, और कुछ लिखना ही नहीं है डिफ्यूजन के बारे में। इज इट क्लियर? एकदम कविता की तरह याद करना। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो अलग अलग मैटर के कणों को, या फिर दो अलग पार्टिकल्स को आपस में मिलने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। खत्म हो गया। फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन कर दे। इज इट क्लियर? चलो लगभग में टाइम हो गया, तो अगले क्लास का टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन गैसेस। उसके बाद नया टॉपिक का नाम है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट है, और एसआई यूनिट की बातें करें टेम्परेचर का, तो वो है केल्विन। क्लियर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो ये सबका जानकारी देंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे।
उसके बाद फिर नया टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? फेयर कम से कम रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।